बिहार में जिस तरह से के पाठक कार्रवाई कर रहे थे शिक्षकों पर, उनकी छवि रॉबिन हुड से तुलना की जाने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह से बीएड के कैंडिडेट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सरकार की तरफ से रुक कर गए हैं, ऐसे में हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं बीएड के कैंडिडेट के लिए कितनी भलाई है। देखिए, भलाई बुराई तो अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया था कि नहीं, बीएड को 1 to 5 में मौका नहीं देना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो एक आस तो बंध गई है बीएड शिक्षकों को, बीएड के अभ्यर्थियों को। उनको लग रहा है कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ कदम उठा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनावी प्रलोभन दे रही है उनको कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अब क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट जाने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो स्पष्ट फैसला दे चुका है। क्या अपने फैसले में बदलाव करेगा या किसी तरह की विशेष अनुमति दी जाएगी, ये देखने वाला वक्त है, वो समय बताएगा। लेकिन अभी तो बीएड के अभ्यर्थियों को सरकार से एक उम्मीद बन गई है और सरकार अपनी छवि बीएड अभ्यर्थियों के बीच चमका रही है। क्या लगता है कि बार बार इन्हें आशा का किरण दिखा दिया जाता, फिर उसको ये खत्म कर देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन सरकार की जो नीति है वो ये है कि वो डीएलएड और बीएड की लड़ाई में कभी इस ओर तो कभी उस ओर झुकती है। कभी डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ कह देती है, तो कभी बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट चली जाती है। तो अब क्या अंतिम निर्णय होगा ये कोर्ट बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मामले को फिलहाल उलझा दिया गया है। जो बीपीएससी का रिजल्ट आने की संभावना थी जल्द ही, अब उसमें समय लगे। खास करके प्राथमिक में, प्राइमरी का रिजल्ट अभी देर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस की लिस्टिंग में नहीं हुई है, सुनवाई होगी। अरे संघ को उसमें मुख्यवादी बनाया गया है, हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। आपको क्यों बना दिया गया? शायद क्योंकि हम लोग संगठन की तरफ से हैं, टीटी टीचर्स एसोसिएशन के नाम से है, तो उन्होंने एक एसोसिएशन को उठा करके गलत तरीके से हमको टैग कर दिया बीएड वाले केस में, और हमको लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो हम भी अपना कानूनी रूप से अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग भी जवाब देंगे। हमसे अगर पूछा जाएगा कि हमारा क्या पक्ष है तो अपना पक्ष हम रखेंगे। रिजल्ट आने में देर होगा? रिजल्ट आने में प्राइमरी का अवश्य देर होगा, क्योंकि जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई है तो बिना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए यहाँ का रिजल्ट वो जारी कर ही नहीं सकती है। कानूनी रूप से वो कहिए एक फुल स्टॉप लग गया अभी। तो अब देखिए कि एक बार फिर से जो समस्या आ रही है, जो कि एक तरह से बीएड के कैंडिडेट को ये एक आशा का किरण जगा था कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है। लेकिन एक तरह से जिस तरह से टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी बता रहे हैं कि बीएड के कैंडिडेट को प्रलोभन दिया गया, ये हो सकता है राजनीतिक स्टंट भी हो। लेकिन जिस तरह से बीएड के कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि इन लोग को प्राइमरी के लिए टीचर योग्य नहीं समझा जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि फिर से रिजल्ट को अटकाने की साजिश की जा रही है, यानी कि विलंब हो सकता है इन शिक्षकों की रिजल्ट में आने को लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।